जय हिंद दोस्तों। बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक कहावत है कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। मतलब ये कि संतान अगर अच्छी हो तो भी संपत्ति जुटाने का क्या मतलब है। वो तो अपने आप में ही संपत्ति है और संपत्ति आगे बना भी लेगा। इसी तरह अगर संतान बुरी है तब भी संपत्ति जुटाने का क्या मतलब है। वो उसे संभाल ही नहीं पाएगा, सब कुछ उड़ा देगा, यानी कि बर्बाद कर देगा। यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के रहने वाले 83 वर्षीय वंशराम चौधरी का मामला कुछ ऐसा ही है। उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। वजह ये कि उनके बेटों ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया, जिन्हें कभी उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया। बुढ़ापे में उनके लिए वे खुद ही बोझ लगने लगे। अगर किसी बुजुर्ग को उनकी संतान या रिश्तेदार बेसहारा छोड़ दे तो वह अपना हक कैसे हासिल कर सकते हैं। उनके हितों की रक्षा के लिए कौन कौन से कानून हैं, आइए आगे देखते हैं। बस्ती के लौकीहवा के रहने वाले वंशराम चौधरी के एक नहीं तीन बेटे हैं, लेकिन तीनों के पास अपने बुजुर्ग बाप को रखने के लिए जगह नहीं है। सारी ज़मीन जायदाद अपने बेटों के नाम कर दिया है उन्होंने, लेकिन अब अपने ही घर में खुद के लिए जगह नहीं है। वह पिछले 2 साल से काफ़ी परेशान थे। उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी में छलांग लगाकर जान देने की कोशिश की, लेकिन समय रहते स्थानीय मल्लाहों और जल पुलिस ने उन्हें बचा लिया। बुजुर्गों के लिए गरिमा भरे जीवन को सुनिश्चित करने के लिए कानून में कई तरह के प्रावधान हैं। संतानों से सताए जा रहे बुजुर्गों के लिए तो एक अलग से कानून ही बना है। कानून है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण कानून 2007, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। लेकिन कुछ तो लोक लाज का गैर जरूरी डर है कि अपने ही बच्चों के खिलाफ जो है ये कानूनी कार्रवाई, जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने ही बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से हिचकिचाते हैं कि कोई क्या कहेगा। और कुछ जागरूकता की कमी से बुजुर्ग चुपचाप इस तरह की मानसिक यातनाएं सहते रहते हैं और मौत से पहले कई बार मरते रहते हैं। वंशराम चौधरी इकलौते बुजुर्ग नहीं हैं जो इस तरह के हालात से जूझ रहे हैं। देश भर में न जाने कितने ऐसे वंशराम होंगे जो बुढ़ापे में अपनी संतानों के दुत्कार सह रहे होंगे। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 60 साल से ऊपर के 7.7 करोड़ बुजुर्ग थे, जो देश की कुल आबादी के 7.5% थे। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बुजुर्गों के लिए एनुअल एक्शन प्लान 2022-23 के मुताबिक 2021 में बुजुर्गों की तादाद करीब 14 करोड़ थी और जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी जो है लगभग 10% से ऊपर है। आने वाले वर्षों में उनकी तादाद, उनकी हिस्सेदारी जनसंख्या में और अधिक बढ़ेगी। बुजुर्गों के गरिमा के साथ जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए ही 2007 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 लाया था। ठीक है, संसद के पास होने और 29 दिसंबर 2007 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही वह कानून लागू हो गया। अब यह एक्ट क्या है? मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। देखते हैं इसके बारे में, इसके जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। कानून के तहत बच्चों, रिश्तेदारों के लिए माता पिता वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य, रहने खाने जैसी बुनियादी ज़रूरतों की व्यवस्था करना अनिवार्य किया गया है। बेटे बेटी के साथ साथ बालिग पोते पोतियों की भी यह जिम्मेदारी है। ये बेटे बेटी चाहे बुजुर्ग की जैविक संतान हो या फिर सौतेली या फिर गोद ली हुई, उन सभी पर यह जो है लागू होता है। उनकी जिम्मेदारी है कि वह माता पिता के लिए उचित भोजन, कपड़े, आवास, इलाज आदि जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करें। बहू, दामाद और बेटी के बच्चों को भी इसके दायरे में लाने की तैयारी है। 2019 में
इसे लेकर सरकार ने एक संशोधन विधेयक भी लाया था, जिसे 2007 के कानून की खामियों को दूर करने की कोशिश की गई थी। बुजुर्ग के रिश्तेदारों में उसके सभी कानूनी वारिस, नाबालिग को छोड़कर सभी कानूनी वारिस आएंगे जो उसके बाद उसकी संपत्ति के कानूनन हकदार हैं। अगर बच्चे या रिश्तेदार अपनी ये जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो वे सजा के हकदार होंगे। दोषी पाए जाने पर उन्हें 3 महीने की जेल और 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है। ठीक, बेटी बेटी ध्यान न रखें तो बुजुर्ग को उन्हें अपने घर से निकालने का भी अधिकार है। खास बात यह है कि अगर बुजुर्ग अपनी संपत्ति बच्चों या रिश्तेदार के नाम ट्रांसफ़र कर चुका हो और वो उसकी देखभाल नहीं कर रहे हो तो संपत्ति का ट्रांसफ़र भी रद्द हो सकता है, यानी संपत्ति फिर से बुजुर्ग के नाम हो जाएगी। इसके बाद वह चाहे तो उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल भी कर सकता है। सितंबर 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुजुर्ग माता पिता को परेशान करने वाले इकलौते बेटे और उसकी पत्नी का उनका फ्लैट 1 महीने के भीतर खाली करने का आदेश जो है दिया था। इस कानून के लागू होने के बाद अगर किसी बुजुर्ग ने अपनी जायदाद को बच्चों या रिश्तेदारों के नाम किया है गिफ्ट के तौर पर या किसी भी अन्य वैध तरीके से, तो जिनके नाम संपत्ति की गई है उनकी जिम्मेदारी है कि वह बुजुर्ग की देखभाल करें। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र को ट्रिब्यूनल जो है रद्द कर सकता है। इस कानून से पहले ऐसी स्थिति में बुजुर्ग को भरण पोषण के लिए अदालत का सहारा लेना पड़ता था। उसकी ट्रांसफ़र की गई संपत्ति पर भी सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं का हक होता था जिनके नाम जो है वह संपत्ति ट्रांसफ़र की गई थी, यानी संपत्ति पर बुजुर्ग का कोई अधिकार नहीं रह जाता था। लेकिन इस कानून के बनने के बाद बुजुर्ग ऐसी संपत्ति पर फिर से अपना दावा कर सकता है। वंशराम के मामले को देखा जाए तो उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद बच्चों के नाम कर दी है। अब अगर वह चाहे तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र रद्द हो सकता है, यानी संपत्ति फिर से उनके नाम हो सकती है। वे माता पिता जो अपनी आय या संपत्ति के जरिए अपनी देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं, उनके बच्चे या रिश्तेदार उनका ध्यान नहीं रख रहे तो वे भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। उन्हें हर महीने 10,000 रुपये तक का गुजारा भत्ता मिल सकता है। ठीक है, भरण पोषण के आदेश का 1 महीने के भीतर पालन करना अनिवार्य है। 60 वर्ष के ऊपर के ऐसे शख्स जिनकी कोई संतान न हो, वे भी अपने रिश्तेदारों, अपनी संपत्ति के उत्तराधिकारियों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। कानून में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल और अपीलेंट ट्रिब्यूनल की व्यवस्था है। ज़्यादातर जिलों में ऐसे कई ट्रिब्यूनल हैं। बुजुर्ग से शिकायत मिलने के बाद ट्रिब्यूनल को 90 दिनों के भीतर उस पर फैसला सुनाना होता है। आइए अब जानते हैं भरण पोषण बुजुर्गों को कैसे हासिल हो सकता है। इसके लिए स्थानीय ट्रिब्यूनल में अर्जी देनी होगी। अर्जी देने के लिए किसी भी वकील की ज़रूरत नहीं है। बुजुर्ग खुद आवेदन दे सकता है या किसी व्यक्ति या एनजीओ को भी इसके लिए अधिकृत कर सकता है। ट्रिब्यूनल खुद से भी संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकता है। बुजुर्ग से शिकायत मिलने के बाद ट्रिब्यूनल मामले की सुनवाई करता है। अगर वह संतुष्ट हो जाता है कि बच्चे या रिश्तेदार बुजुर्ग की देखभाल करने में लापरवाही बरत रहे हैं या इनकार कर रहे हैं तो उन्हें मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दे सकता है। मासिक भरण पोषण की अधिकतम राशि 10,000 रुपये तक हो सकती है। हालांकि सरकार अब इस अपर लिमिट को खत्म करने की तैयारी कर रही है। अगर बुजुर्ग ट्रिब्यूनल के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उसे अपीलेंट ट्रिब्यूनल में चुनौती दे सकता है। ये तो हुई माता पिता और वरिष्ठ नागरिक देखभाल एवं कल्याण कानून 2007 की बात। इसके अलावा सीआरपीसी में भी बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान हैं। सीआरपीसी 1973 की धारा 125 1D और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 20 1 और 3 के तहत माता पिता अपनी संतान से भरण पोषण के अधिकारी हैं। सीआरपीसी की धारा 125 1 के मुताबिक अगर संतानें अपनी माता पिता की देखभाल नहीं कर रही हैं तो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट उन्हें गुजारा भत्ता देने का आदेश दे सकता है। यह राशि तय नहीं है। केस के आधार पर मजिस्ट्रेट जो है राशि को तय कर सकता है। ठीक है, तो ये था मामला
ऐसे बुजुर्गों का, यानी कि वंश राम नामक एक ऐसे बुजुर्ग का जिसके बच्चे उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से जो है अपना भरण पोषण प्राप्त कर सकता है, या फिर अपनी संपत्ति को फिर से अपने नाम से कर सकता है, ट्रांसफ़र करवा सकता है। जो ट्रांसफ़र कर दिया है उसने अपने बेटों के नाम, उसको अपने नाम से फिर से करवा सकता है। तो ये सारी सुविधाएं कानून के तहत बुजुर्गों को प्रदान की गई है। ठीक है, आगे फिर से एक सूचना के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।